कैसे पलटती है किस्मत, इसका अगर लेना है कोई एग्जाम्पल तो ये खबर आपके लिए है। हम कभी कभी जीवन की कई चीजें किस्मत के हवाले छोड़ देते हैं और यही किस्मत भाग्य को कभी कभी ऐसा चमका देती है जिसकी उम्मीद हम और आप कभी नहीं करते। यही हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले सारी चीजें किस्मत पर छोड़ दी थी और किस्मत ने उनके भविष्य की नई कहानी लिखना शुरू कर दी है जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर लंबी चर्चा चल रही थी। एकनाथ शिंदे के नाम पर इस बार सहमति नहीं जताई गई और अब एक ऐसी खबर आ गई है जिसने लगभग ये तय कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कैसे होंगे ये जानने के लिए खबर में आखिरी तक बने रहें। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? सस्पेंस के बादल अब छटने लगे हैं। महायुति में सीएम पद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस बनाम एकनाथ शिंदे जंग में अजीत पवार ने खेल कर दिया है। इससे फडणवीस की राह आसान हो गई है और शिंदे की मुश्किल। अजीत पवार गुट की एनसीपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी है। रविवार को हुई मीटिंग में अजीत पवार और उनके सभी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का समर्थन किया। अजीत पवार गुट शिंदे के पक्ष में नहीं है। सूत्रों की माने खुद अजीत पवार भी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने। अजीत पवार का साथ मिलने से देवेंद्र फडणवीस का दावा और मजबूत हो गया है। भाजपा को महाराष्ट्र चुनाव में अकेले अपने दम पर 132 सीटें मिली हैं। अजीत पवार की एनसीपी के खाते में 41 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 145 है। ऐसे में भाजपा और एनसीपी की सीटों को मिला दिया जाए तो ये बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। अब जब भाजपा और एनसीपी साथ है तो शिंदे की पार्टी को झुकना ही होगा। अगर शिंदे सपोर्ट भी वापस ले लेते हैं तो भी देवेंद्र फडणवीस आसानी से सीएम बन सकते हैं। महायुति में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे कैंप और देवेंद्र फडणवीस कैंप में खींचतान है। एक और प्रचंड जीत के बाद भाजपा अपने पास सीएम पोस्ट रखना चाहती है। वहीं शिंदे कैंप में अब भी उनके विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहे। शिंदे कैंप की इसे लेकर दलील भी है। शिंदे कैंप का कहना है कि चूंकि लड़की बहन योजना सीएम एकनाथ शिंदे ने शुरू की थी जिसका फायदा महायुति को हुआ और शिंदे कैंप का मानना है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और दूसरे म्युनिसिपल चुनावों में एकनाथ शिंदे का सीएम बनने से फायदा होगा। हालांकि भाजपा कैंप की सोच शिंदे से बिल्कुल अलग है। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी की तरफ देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार ही है। सूत्रों का कहना है कि आज इस सस्पेंस से पर्दा हट सकता है। आज यानी सोमवार को देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली में रहेंगे। यहां उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। इसी बैठक में सीएम को लेकर चीजें तय हो जाएंगी। हालांकि ये चीज बीजेपी और आरएसएस ने लगभग तय कर ली है और फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला यह है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2.5 साल सीएम बने रहने का फॉर्मूला बीजेपी के आला कमान ने तय किया है। शुरुआत के 2.5 साल एकनाथ शिंदे रहेंगे और फिर देवेंद्र फडणवीस रहेंगे और फिर देवेंद्र फडणवीस अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे सीएम रह चुके हैं और उन्होंने कभी भी बीजेपी के साथ कोई मतभेद नहीं रखा। सारी खबरों के बीच ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र को एक समय अंतराल के बीच 2 नए मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के लिए लिया गया ये आला कमान का फैसला सही साबित होने वाला है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में हमसे बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।